5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई, जिसके बाद 5 महीने तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बाधित रही। और उसके बाद लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद जाकर सरकार ने 2G सर्विस शुरू कर दी, यानी कि बहाल कर दी जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पिछले 5 महीने जम्मू कश्मीर के निवासियों ने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया और 6 महीने से वो इंटरनेट सेवाएं इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन 2G सर्विस। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिरकार जब हम 2G इस्तेमाल कर रहे हैं सर्विसेज, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 4G प्लान के हिसाब से भुगतान क्यों कर रहे हैं। इसी सब पर आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ पर एक शख्स है, इनसे भी हम बातचीत करते। क्या नाम है आपका? इंसाफ थापा। इंसाफ, 5 अगस्त 2019 को इंटरनेट सेवाएं जम्मू कश्मीर में बाधित कर दी गई। जी बिल्कुल। 5 महीने 2G चला, उसके बाद अगर 5 महीने के आगे हम जाएं, आज 11 महीने हो गए हैं, अब 2G सर्विस चल रही है, लेकिन भुगतान 4G का हो रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यही बात मैंने कुछ दिन पहले शायद कही भी थी, तो आज चलो आपने भी पूछ ली। तो ये एक्चुअली चक्कर है कि 2019 5 अगस्त को नेट बंद हुआ था, तो हमें बताया गया था रीज़न सिक्योरिटी रीज़न। चलो हमने मान लिया कि सिक्योरिटी रीज़न है, तो हम भी उसके साथ हैं गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी रीज़न आप बता रहे हो तो कम से कम आप बिल भी तो वही लो ना जो आप हमें नहीं दे रहे हो। बिल आपने 4G का लिया हमसे, ठीक है। आज की मैं ही एक एयरटेल का कनेक्शन चला रहा हूँ, तो उसका 400-450 रुपये बिल पे कर रहा हूँ, बट उसमें मैं 4G का बिल पे कर रहा हूँ। अगर हम किसी कंपनी को 1 महीना बिल अगर लेट पे करते हैं तो वो एक्स्ट्रा 100 रुपये 150 रुपये चार्जेस काट लेते हैं। अगर हम बिल पे नहीं करें तो वो हमें लीगल नोटिस की धमकी तक दे देते हैं। मतलब कि वो हम पर 500 रुपये का भरोसा ना करें, 100 रुपये का भरोसा ना करें, तो हम उन पर इतना भरोसा कर लें। तो गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कि कम से कम अगर आप नेट बंद था 5 महीने, अब 5 महीने में अगर आप देखो मैक्सिमम अगर मेरा कलेक्शन सही ना हो तो एयरटेल का कम से कम 90 लाख तक कनेक्शन है। 90 लाख जम्मू कश्मीर में। जियो का 35 लाख तक है। एयरटेल आइडिया और वोडाफोन का भी कम से कम 18-20 लाख है, दोनों का कंबाइंड। तो ये 1 करोड़ से ऊपर बनता है। मतलब तो आपने पूरी रिसर्च की हुई है इस पर? बिल्कुल सर, पूरी की। अगर कंपनी हम पे रिसर्च कर सकती है, हमारा घर तक देख सकती है, हमें नोटिस भेज सकती है 500 के पीछे, तो हम इतने जो करोड़ों रुपए का इन्होंने घपला किया, हम क्या नहीं कर सकते? तो ये तो मैं चाहता हूँ हर किसी को करना चाहिए। हम 1 रुपये, हम यही सोचते हैं कि क्या है, 1 रुपया है, 100 रुपये का बात है, छोड़ो। लेकिन जब आप 1 रुपये को करोड़ों के साथ करोगे तो उसकी रकम करोड़ों में आ जाती है। अभी मैं 1 रुपये के हिसाब से लगाऊँ तो कम से कम भी 50-60 करोड़ रुपये का घपला कर चुके हैं, वो 5 महीने में। उसके बाद 2020 में इन्होंने 15 जनवरी को नेट ओपन कर दिया, लेकिन हमें दिया गया 2G। मान लिया 2G दिया, लेकिन बिल फिर भी 4G प्लान कर रहे हैं, पे कर रहे हैं पैसे। क्यों? मतलब इसके लिए हम किससे पूछें? जिस किसी को पूछो कहते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न है। अरे भाई, सिक्योरिटी रीज़न सिर्फ हमारे लिए है। तो सिक्योरिटी रीज़न मान लिया इंसाफ, सिक्योरिटी रीज़न है, ठीक है, अच्छी बात है कि 4G नहीं चला रहे हो, लेकिन आप कंपनी को बोलकर प्लान भी तो नीचे कर सकते हो कि जो 4G का प्लान है, आपने जैसे कहा कि 499 का है, या फिर और देख लीजिए पोस्टपेड का वो 600 के आसपास का है, तो उसको आप घटाकर कम कर सकते हो। 2G, अगर 2G सर्विसेज दे रहे हो तो 2G का रिचार्ज करवाओ। बिल्कुल सर, लेकिन एक बात बताऊं, इन्होंने बड़ा अच्छा किया जियो कंपनी ने। पहले इनका 300 में पता नहीं छोटा रिचार्ज था जिसमें पूरा महीना फ्री चलता था, नेट पूरा मिला। इन्होंने घटाना तो दूर की बात है, उसको बढ़ा के दिया अब जियो ने, और भी अपने प्लान बढ़ा दिए। और जियो की सिम आती ही 4G है, तो मैं कि 4G के पैसे लेकर हमें 2G का नेट दे रहे हैं, करोड़ों रुपये का घपला करके बैठे हैं। तो जब भी पूछो बस बात यह है कि सिक्योरिटी रीज़न। बेसिकली ये कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं था, ये लोग जियो फाइबर को और ये फाइबर कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ताकि हर कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीधा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ताकि नेट स्लो हो, लोग तंग आएँ, फाइबर कनेक्शन लगवाएं, उसके बाद ये खुद में खुद 4G एक्टिवेट कर देंगे। बस ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और हम ये गलती किसकी मानेंगे आप? ये आम जनता की। आम जनता? बिल्कुल, हम लोग बेवकूफ़ हैं जो हम रिचार्ज तो करवा लेते हैं, फिर जब हम सोचते हैं चलो यार 2G तो मिल रहा है, चलने दो, कितना ही नुकसान है, 100 रुपये का, 150 का। अरे भाई 100-150 आप खुद को ले रहे हो, लेकिन 100-150 को इकट्ठा तो करो। 1 करोड़ 35 लाख J&K की पॉपुलेशन है, तो अगर आप उनको कनेक्शन करोगे तो 1 करोड़ों रुपये है। मैं 100 रुपया मान जाऊँगा, भूल जाता हूँ, लेकिन जब करोड़ों की बात आई वो किससे पूछना है? सही बात है। अगर 1 करोड़ के ऊपर की आबादी है, उसमें से आप
1 करोड़ पॉपुलेशन रख लीजिए जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, तो सीधे सीधे अगर 1 रुपया भी कोई छोड़ दे तो 1 करोड़। और यहाँ पर तो प्लान 4G का, लेकिन इस्तेमाल 2G हो रहा है। बिल्कुल सर, वही तो प्रॉब्लम है। मैं कि अब किसी से पूछो, कोई नहीं। अब मैंने थोड़े दिन पहले कंपनी वालों से पूछ लिया था, एयरटेल वालों से। मैं सर इनका प्लान वगैरह कुछ चेंज होंगे या 4G ही आप लोगे? बोलते ये हमें नहीं पता, ये ऊपर से ऑर्डर आएंगे। तो जम्मू में तो सिक्योरिटी रीज़न चल रहा है, इसलिए बस उनको भी यही से बताया गया, सिक्योरिटी रीज़न। अरे भाई, सिक्योरिटी मिलिटेंसी तो पहले भी थी, नेट का इस्तेमाल गलत पहले भी किया जाता था, और जम्मू वाले तो नहीं कर रहे भाई, सीधी बात। तो फिर जम्मू वालों के साथ ही क्यों सिक्योरिटी रीज़न? और इतना पैसा है कहाँ पे? और गवर्नमेंट हमें क्या बच्चों को बोल रही है कि इनको एजुकेशन दो ऑनलाइन। मान लिया एजुकेशन ऑनलाइन दे रहे हो, लेकिन किस पे दे रहे हो? 2G पे, जिसका एक 30 सेकंड का स्टेटस देखने के लिए हमें 1 मिनट वेट करना पड़ता है। उस पर बफरिंग चलती रहती है, तो उस पर बच्चे पढ़ेंगे? ये तो इनको खुद आनी चाहिए शर्म, कम से कम बच्चों की पढ़ाई के लिए तो सोचो। इनको वो भी नहीं पता। जब नेता लोग भी चुप हैं इस पर, कहते हैं कि नहीं जी चलना चाहिए, चलना चाहिए। उन्होंने तो चुप होना ही है, क्योंकि उनके घर पे फाइबर चल रहा है। उनका तो नेट कभी बंद हुआ ही नहीं। नेट तो बंद हुआ मिडिल क्लास का। जब इन्होंने नेट बंद किया तो कौन सा नेता है या कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसका नेट बंद हुआ? उनका तो दूसरे दिन फाइबर लग गया। बंद हुआ जो मिडिल क्लास का, जो 300 रुपये बिल पे कर रहे थे, अब 700 रुपया या फर्स्ट टाइम नेट लगवाने के लिए 7-8 हज़ार रुपया वो देंगे, फाइबर लगवाएंगे तो जाके नेट चलाएंगे। अब वो लोग बेचारे 1000 रुपया एक नेट के लिए निकालें। उन्होंने बोला यार नेट चलाने से अच्छा है 1000 रुपये बचाओ, घर में खाएंगे कुछ। अब वो बेचारे यहाँ खा सकते हैं या नेट चला सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो पॉलिटिशियन है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने बस चलाया। और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पॉलिटिशियन नहीं होगा जो फाइबर नहीं चला रहा। तो ये लोग सिर्फ फाइबर को, जियो फाइबर या फाइबर कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नेट बंद है, सिक्योरिटी रीज़न कोई नहीं। अच्छा, नहीं, आपने ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात की। वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन्स है ही नहीं, तो उनका क्या? उनका कुछ नहीं। वो जो बेचारे मिडिल क्लास हैं, जिनके पास फ़ोन नहीं है, वो किसी से मांग रहे हैं। कोई किसी दोस्त से मांग लिया, किसी। मैं आपको बताऊं कि मेरे ही कुछ वाकिफ़ थे जिनके पास फ़ोन नहीं था। तो उनको मैंने खुद का एक मोबाइल था मेरे पास, वो मैंने खुद का दिया, उनको रिचार्ज करवाया ताकि वो एजुकेशन करें। तो अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो कम से कम ये भी तो देखो, हर कोई एक जैसा तो नहीं है। कोई 2 वक्त की रोटी खाने के बाद किसी के पास पैसे नहीं है, आप उनको ऑनलाइन एजुकेशन बोल रहे हो, कम से कम ये तो सोचो कि वो पढ़ेंगे कैसे। सही बात है। देखिए, अगर सोचा जाए तो बात बहुत बड़ी है, और अगर ना सोचा जाए तो बात कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में ही कहा कि 5 अगस्त 2019 को इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई थी। लगभग 5 महीने तक इंटरनेट बंद रहा। उसके बाद इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बहाल कर दी गई। 2G सर्विसेज जो हैं वो अभी तक, यानी कि जुलाई तक चल रही हैं। आज की बात करें तो आज 8 जुलाई है और आज तक 2G सर्विस ही चल रही है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात और अहम सवाल ये है कि 4G का रिचार्ज हो रहा है। प्लान जो है वो 4G का है, लेकिन इस्तेमाल में क्या हो रहा है? 2G। वो कोई भी सिम ले लीजिए, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, कोई भी ऐसी कंपनी ने अभी तक अपने रेट जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बदले हैं। ये एक सवालिया निशान है और इस पर सरकार को कड़े से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आम इंसान को आने वाले समय में इस प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।